इस समय मैं समस्तीपुर में हूँ, कल्याणपुर में हूँ। मेरे साथ वृंदावन से पधारे महाराज जी हैं, श्याम बिहारी महाराज जी, जो आज 3 तारीख से कल्याणपुर के कथा स्थल से भागवत कथा का पाठ करेंगे, श्रवण कराएंगे। और उसी संदर्भ में 3 सवाल मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ, जो अति महत्वपूर्ण है अभी के वर्तमान समय अंतर्गत। महाराज जी, सबसे पहले आपने समय दिया सुदर्शन जी से बात करने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वर्तमान परिवेश में चाहे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी मजहब, किसी भी जात, किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन उसके अंतर्गत राष्ट्रवाद जैसी भूमिका अब नहीं रही है। इसको आप किस एंगल से देखते हैं और इसमें क्या तर्क होना चाहिए? क्या सभी हिंदुस्तानियों को राष्ट्रवादी होना चाहिए? सबसे पहले सुदर्शन निज के सभी दर्शकों को प्यार भला राधे राधे। बहुत अच्छी सवाल आपने की है। देखिए, आज हम हों या फिर जो भी लोग हैं, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा इसलिए नहीं उठाते हैं कि उनको राष्ट्र धर्म नहीं सिखाया जाता है। जीव का अपना अगर धर्म पता हो जाए तो वो धर्म के लिए लड़ेगा। हमें अन्य अन्य धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन राष्ट्र धर्म, छात्र धर्म, मानव धर्म, इस चीज़ की शिक्षा से हम वंचित हैं। जैसे ही हमें राष्ट्र धर्म पता होगा कि इस धर्म के लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हम अपने इस राष्ट्र को माँ समझेंगे, उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तभी हम उसके लिए लड़ सकते हैं, उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन आज हम, वो एक कहावत है, जिसी थाली में खाना उसी में छेद करना, ये हमारी प्रवृत्ति बन गई है। इसलिए जहाँ से हमारा भरण पोषण हो रहा है, उसके लिए हमें वफादार रहना चाहिए और उसके लिए हमें हरदम आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए, मैं दूसरी सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि वर्तमान परिवेश में भारत के अंतर्गत सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हो रहा है। कई महापुरुष, कई कथावाचक अपने अपने मंच स्थल से इसकी प्रचार प्रसार में समय दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पे हिंदुत्व और हिंदू सभ्यता संस्कृति की पहचान अधूरी है, जिसके लेके आप लोग कथाओं से लोगों के बीच में आह्वान करते हैं, संदेश देते हैं। इस संदर्भ को आप कितनी गंभीरतापूर्वक मानते हैं? क्या हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है ही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द ये थोपा गया है किसी पार्टी के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा। ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द आया है, अन्य अन्य पुराणों में भी हिंदू शब्द आया है। इसलिए हिंदू तो है ही, और इसीलिए हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि ये रामकृष्ण का देश है। रामकृष्ण सभी अवतार ग्रहण करके, भगवान के 24 अवतार हैं, ये सभी अवतार भारतवर्ष की पवित्र भूमि में हुई है। इसीलिए भगवान रामकृष्ण हरि का देश है, इसलिए हिंदू राष्ट्र ही घोषित होना चाहिए। जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि वर्तमान परिवेश में भागवत कथा की क्या महत्व है, और हर हिंदू को, हर हिंदुत्व पहचान वाले को भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, करवाना चाहिए और इसका श्रवण करना चाहिए। कितना उपयोगी और महत्वपूर्ण है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भागवत, रामचरितमानस, गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, श्रवण करते हैं, कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें अपने धर्म का पता चलता है कि हमें अपने धर्म के प्रति कितना कट्टरता दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इस चीज़ की शिक्षा प्राप्त होती है, और जब तक इस चीज़ की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भागवत, रामचरितमानस, गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय जरूरी है और श्रवण करना चाहिए, ताकि हमें अपने मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, छात्र धर्म, इस सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण बहुत ज़रूरी है। आप देख ही रहे हैं कि अन्य संस्थानों में एक समुदाय विशेष के लोग अपने अपने संस्थानों के माध्यम से कट्टरता सिखाते हैं, अपने अपने मजहब का प्रचार करते हैं। इसीलिए सनातनियों को, हिंदुओं को भी एकजुट होकर के छुआछूत, ऊंच नीच की भावना का परित्याग करके और एकजुट होकर के अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए और अपने धर्म को बढ़ावा चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।